हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइजन क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट एरॉन मैनुअल और ये है एमपीपीएससी लेक्चर सीरीज। तो इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे फैक्ट्स अबाउट मध्य प्रदेश एम्बलम। तो ये है आपका बेसिकली कंटेंट टेबल। सबसे पहले है आपका कंटेंट, देन उसके बाद हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम करीब करीब 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो मध्य प्रदेश एम्बलम को जानने से पहले हमें देखना होगा कि इंडियन एम्बलम क्या है। तो ये है आपका इंडियन एम्बलम। अच्छा, ये तो आपने बचपन से ही देखा है। तो ये अडॉप्ट किया गया था इंडिया का ऑफिशियल एम्बलम ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, जब इंडिया को रिपब्लिक घोषित किया गया था। अच्छा, आप पूछोगे कि रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है, तो रिपब्लिक बेसिकली ये होता है कि आपका जो कंट्री है वो एक सॉवरेन कंट्री है। मतलब अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली ये कहता है कि अब ये जो कंट्री है वो फ्री है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री इसको कोई रूल नहीं कर रहा। जैसे अपन को ब्रिटिशर्स रूल करते थे, वैसे कोई भी कंट्री इसको अब रूल नहीं कर रहा। जो भी डिसीजन है यहाँ के लोग खुद लेंगे। अच्छा, तो ये है आपका इंडिया का एम्बलम। अब मध्य प्रदेश का एम्बलम देखने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स देखने होंगे मध्य प्रदेश के ऊपर ही। तो ये है आपका मध्य प्रदेश एक स्टेट बनने से पहले, नियरली इंडिपेंडेंस खत्म होने के बाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो करीब करीब 500 600 करीब करीब ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली ये छोटे मोटे राजा लोग। ठीक है, तो वैसे ही मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। जैसे ये है आपका ग्वालियर स्टेट, ओरछा स्टेट, होलकर किंगडम। तो ये सब छोटे मोटे किंगडम्स का भी खुद के एम्बलम्स थे। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जब मध्य प्रदेश एक स्टेट बना था और उसका रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तब लगा कि चलो हमें भी एक एम्बलम चाहिए। फॉर इंस्टेंस ये है आपका पंजाब गवर्नमेंट का एम्बलम और ये है आप देख रहे हो ये है केरला गवर्नमेंट का एम्बलम। तो वैसे ही डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश का भी एक एम्बलम होना चाहिए। तो ये है मध्य प्रदेश का एम्बलम। चलिए अब इस एम्बलम को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसका आउटर रिंग। ठीक है, ये है उसका आउटर रिंग। तो ये जो आउटर रिंग है, ठीक है, आउटर रिंग या आउटलाइन, इसके ऊपर बने हुए हैं 24 स्तूपास या 24 लोटस पेटल्स। ठीक है, आप गिन के देख लो, ये है एग्जैक्टली 24 स्तूपास और 24 लोटस पेटल। और इसका जो इनर सर्कल है, ठीक है, ये है उसका इनर सर्कल। उसके ऊपर दो चीजें लिखी हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन जो कि है हेडर, और नीचे है सत्यमेव जयते। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। हेडर पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, भूलना मत। और फुटर पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। फुटर मतलब नीचे, हेडर मतलब ऊपर। अच्छा, यहाँ पे दो क्रॉप्स भी है। ठीक है, एक तो है आपका वीट और दूसरा है बाजू में, लेफ्ट में है आपका बाजू में पैडी, और बीचों बीच है आपका अशोका चक्र। ठीक है, लायन कैपिटल अशोका चक्र वो है बीच में, और उसी के बीच में है आपका स्टेट ट्री, वो है बैनियन ट्री। तो इतना सा था मध्य प्रदेश एम्बलम। तो थोड़ा सा और तेजी से देख लेते हैं। आउटलाइन आपका बना हुआ है 24 स्तूपास से। हेडर है आपका लिखा गया है मध्य प्रदेश शासन। नीचे है आपका सत्यमेव जयते, लेफ्ट में है आपका पैडी, और राइट में है आपका क्रॉप यानी कि वीट, गेहूं। बिल्कुल सेंटर में है आपका लाइन कैपिटल फ्रॉम अशोका चक्र। ठीक है, और उसके पीछे है आपका स्टेट ट्री, बैनियन ट्री। अब थोड़ा सा एमसीक्यूज